गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रांची यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2020-22 के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी के तहत बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो अब ज़रूरी है कि हम लोग नोट्स और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आज हम लोग कॉमर्स मेथड की चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 क्लास से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स मेथड की, और जिस तरह के सवाल आएंगे तो आप ये यहाँ पे उनका सॉल्यूशन, ये एक अनुमान है किस तरह के सवाल आते ही हैं हर साल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, What are the essential qualities of commerce textbook? सवाल एक बार फिर से सुनिए। What are the essential qualities of commerce textbook? देखिए, कोई भी जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं या फिर कोई भी जो मेथड होता है उसको पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही। तो उस टेक्स्ट बुक में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सवाल एक दो बार रिपीटेड है। तो आप इसको देखिए, हिंदी में देखिए क्वेश्चन। वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण आवश्यक हैं? वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण आवश्यक हैं? तो आंसर देखिए। परिचय, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसका एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन हमें देना होता है, वो ज़रूरी है। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें, खासतौर से बीएड में जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, क्योंकि ये एक टीचर ट्रेनिंग है, ये एक क्या प्रशिक्षण के लिए आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर राइटिंग पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना आंसर राइटिंग करेंगे। तो आप सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाएंगे। हाँ, सिनॉप्सिस में आप लिखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या बताया है। हाँ, तो ठीक है। सबसे पहले आप देखिए परिचय, इंट्रोडक्शन। किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत करना यहाँ पर समीचीन प्रतीत हो रहा है, मतलब आवश्यक प्रतीत हो रहा है। यह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में आवश्यक गुण होते हैं। वाणिज्य की किताबों में भी अलग विशेष गुण होते हैं। इस तरह से एक छोटा सा परिचय, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको देना होता है। इस तरह से आप आगे आएंगे। वाणिज्य पाठ्य पुस्तक के आवश्यक गुण, एसेंशियल क्वालिटीज़। शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तकों के महत्व को देखते हुए अनेक संस्थाओं ने अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण एवं सुधार कार्यक्रम अपनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अधिगम के नियमों, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों आदि को ध्यान में रखकर विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तक की रचना पर बल दिया जाता है। हाँ, कोई भी आप पढ़ाते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट हो या टीचर हो, दोनों के लिए ये आवश्यक हो जाता है। तो देखिए कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो करिकुलम चलता है वो एनसीएफ 2005 के तहत चल रहा है। उसी के द्वारा जो दिया गया है वही, उसी आधार पे हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। तो टेक्स्ट बुक के आवश्यक गुण आप देखिए क्या क्या होंगे। पहला तो है विषय का प्रस्तुतिकरण, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। हाँ, विषय का प्रस्तुतिकरण। विषय का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ आसानी से आ जाएगी। तीसरा है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण किया जाता है। वाणिज्य किताबों में व्याख्या तथा स्पष्टीकरण किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को सही समझ हो सके। वाणिज्य, व्यवसाय, बैंकिंग की सही जानकारी मिल सके। चौथा है भाषा शैली में सरलता। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता, प्रभावशीलता
होनी चाहिए। जो भी टेक्स्ट बुक होता है उसकी भाषा शैली आसान होनी चाहिए, वह समझने योग्य होनी चाहिए, वह बच्चों की समझ में आनी चाहिए, वह मौलिक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह से देख रहे हैं आप। वाणिज्य किताबों के लिए यह अत्यंत आवश्यक गुण है, यह वाणिज्य की किताबों में होनी ही चाहिए। मतलब जो भी भाषा किताबों में यूज की जाए वह आसान होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें और शिक्षक भी उसे आसानी से समझा सकें। आगे हम देखते हैं, पढ़ने की रुचि विकसित करने वाले। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता विकसित करने वाली किताब होनी चाहिए। मतलब किताब ऐसा होना चाहिए, वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि बच्चे खुद रुचि लें, बच्चे में खुद ये रुचि उत्पन्न हो कि वह किताब को पढ़ेंगे। वाणिज्य शिक्षण में यह अत्यंत आवश्यक गुण होता है। हाँ, तो देख सकते हैं आप, पढ़ने की रुचि बच्चों में अवश्य ही होनी चाहिए, तभी वह खुद रुचि विकसित करके पढ़ेंगे। मतलब वो खुद से इंटरेस्ट दिखाएं पढ़ने में, उन्हें फोर्स ना करना पड़े। अन्य लेखक विश्वसनीय एवं वैध। अन्य लेखकों विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध हों, ताकि वैध का अर्थ है यहाँ पे वैलिड होने चाहिए, ताकि वाणिज्य पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरह उपयोगी हो सके। मतलब यह लेखक जो है, किताबों का जो लेखक होता है वह ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी किताबें वैध हो, ठीक है, वैलिड हों। सातवां है आकर्षक एवं सौदेश्यपूर्ण। आकर्षक और सदस्यपूर्ण कहने का तात्पर्य है कि जिस भी उद्देश्य के लिए वह किताब बनाई गई है, जिस चैप्टर को भी समझाने के लिए बनाई गई है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। वाणिज्य पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ सचित्र, आकर्षक एवं उद्देश्य से परिपूर्ण हो, ताकि वाणिज्य की जानकारी को हासिल करने के समय बच्चों में बोरियत न हो। तभी बच्चे पढ़ाई पर एकाग्रता प्राप्त कर पाएंगे, वह वर्ग में सक्रिय रह पाएंगे। मतलब अगर किताबें आकर्षक होंगी और उनका उद्देश्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति अगर किताबें अच्छे से कर पाएंगे, तो बच्चे क्या होंगे कि वो एकाग्रता से पढ़ पाएंगे, वर्ग में वो सक्रिय रह पाएंगे। आठवां, आकार सुविधाजनक होना चाहिए। हाँ, तो ये एक एसेंशियल क्वालिटीज़ है वाणिज्य की किताबों में। वाणिज्य शिक्षण में वाणिज्य पाठ्य पुस्तक का जैसा महत्व है, उसके अनुसार किताबों का आकार सुविधाजनक होना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने तथा लाने ले जाने में सुविधाजनक हो और विद्यार्थी आसानी से किताबों को पढ़ सकें तथा समझ सकें। मतलब किताबों का आकार बेढब टाइप का नहीं होना चाहिए, उसका आकार सुविधाजनक होना चाहिए। यह बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके, लाने ले जाने में सुविधाजनक हो सके, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। वाणिज्य मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। उसका जो मुद्रण कहने का तात्पर्य है कि जो उसमें लिखा हुआ है वह बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसमें छपी विभिन्न जानकारियाँ अच्छी प्रकार से विद्यार्थियों को दिखाई दे सके तथा समझ में आ सके। मतलब इस तरह का वो प्रिंट होना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से पढ़ पाएँ, उसमें छपी विभिन्न जानकारियाँ वो समझ पाएँ। 10 नंबर देखेंगे, ये सब एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं कॉमर्स टेक्स्ट बुक की। 10 नंबर देखिए, क्षमताओं के अनुरूप। तो कोई भी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो आवश्यक है कि वह क्षमताओं के अनुरूप हो। वाणिज्य पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थियों के स्तर तथा उनकी क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। कह सकते हैं कि अध्यायों का आकार वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों को बालकों की क्षमता अनुसार ही होना चाहिए। जिस तरह की उसकी समझ हो उतनी ही, न तो यह बालकों की क्षमता से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जिस भी क्लास में है उस क्लास के हिसाब से उसकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, और वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक इसी प्रकार की होनी चाहिए कि जो उस बच्चे को समझ में आ सके, उस बच्चे की क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए। बालकों की क्षमता से बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और क्षमता से कम भी नहीं होना चाहिए। अध्यायों का आकार उतना ही होना चाहिए जितना बच्चे पढ़ सकें। 11 नंबर देखिए, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। वाणिज्य शिक्षण में वाणिज्य पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप ही होना चाहिए।
तभी बच्चे वाणिज्य विषय से जुड़ाव महसूस करेंगे तथा यह रुचिकर बन सकेगा। विद्यार्थियों में भी विषय वस्तु की समझ भी बढ़ेगी। ठीक है, क्या देखा हमने? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तो वाणिज्य शिक्षण में विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वह बहुत ही आसान होना चाहिए। समस्याओं पर बल। वाणिज्य पाठ्य पुस्तकों में कहाँ चला गया ये? वाणिज्य पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में उसे हल करने की भावना का उद्गार होता है। तेरह नंबर है विषय वस्तु के अनुरूप प्रस्तुतिकरण। वाणिज्य पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु के अनुरूप चित्रों, मानचित्रों, रेखाचित्रों इत्यादि का प्रस्तुतिकरण अच्छे से किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अध्याय को सफलतापूर्वक समझ सकें। 14 नंबर है समावेश। वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों में विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ, सूची, निर्देश, नियमावली आदि का समावेश अवश्य ही होना चाहिए। तभी बच्चों को पता चल पाएगा कि क्या, कैसे, कहाँ से, किस प्रकार पढ़ना है। 15 नंबर है चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण। हाँ, जो भी नए विचार हैं, जो उस क्षेत्र में नए नए जो शोध कार्य हो रहे हैं, उन्हें भी किताबों में रहना चाहिए। 16 नंबर है विषय वस्तु से किसी भी भावनाओं को आघात न पहुंचना, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की भावना पर ध्यान होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों द्वारा सभी धर्मों का आदर किया जा सके। 17 नंबर है अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्नों का समावेशन। तो जब भी हम किसी पाठ का किसी सवाल का उत्तर लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो उसमें हमें निष्कर्ष लिखना आवश्यक होता है, कंक्लूज़न लिखना आवश्यक होता है। बिना कंक्लूज़न के कोई भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता। और आपको बीएड में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो निष्कर्ष के आपको अलग से 1 नंबर मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आप अगर आप बीएड कर रहे हों तो आप आंसर राइटिंग या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो आंसर राइटिंग करते हैं, आपको लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूज़न आप लिखें ही लिखें, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निष्कर्ष कैसे लिखा है। ये निष्कर्ष है, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा। निष्कर्ष होता है कि आपने जो भी आंसर किया है उसका क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूज़न निकला। तो निष्कर्ष है वाणिज्य विषय पूर्णतः सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विषय है। इसमें पाठ्य पुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता करती हैं। कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति को विकसित करने में उन्हें दैनिक कार्य, बैंकिंग कार्य, व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि में पारंगत बनाने के लिए वाणिज्य में इसके पाठ्यक्रम में अच्छे गुण होना अत्यंत ही आवश्यक है। आप निष्कर्ष को थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इस तरह से ये एक मैंने बता दिया कि कैसे आंसर राइटिंग आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।